वो जौहर तैयार रखी जाती, जौहर तैयार रखी। और कुछ बढ़े आगे, आगे बढ़े ना। अब अगला शास्त्र का आएगा तुगलक। इससे पहले पढ़े खुसरो शाह पढ़े थे। खुसरो शाह क्या है? हिंदू है, कन्वर्ट हो, क्या बोला? इस्लाम। स्वाभाविक निर्दोष तो रहेगा ही रहेगा। और इसके विरोधी क्या नारा लगा दिए? इस्लाम खतरे में है और ये क्या है? ये काफिर नारा लग भी गया। ये भी सही है, वो जो कन्वर्ट हुआ चाहे ये हुआ, इसलिए हुआ सत्ता में उसको सहयोग, सत्ता में उसको इस्लाम। तो देखोगे जिस तरह क्या, जिस तरह जलालुद्दीन खिलजी था, उसी तरह क्या तुगलक उत्तर पश्चिम सीमा का गवर्नर। ठीक है, वो आता है, देखता है बड़ा स्थिति खराब, मतलब स्थिति बड़ा आसान है, इसको मार देता है और अपने उपाधि लेता है काजी का। काजी का क्या होता है? वैसा सैनिक धर्म का ही प्रचार कर रहा है, धर्म क्या कहते हैं, युद्ध भी लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही काजी का उपाधि दिया, लोगों में अच्छा मैसेज गया, लोग इस पर आ जाए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग। तुम लोग पूछोगे दिल्ली टूर ना हो, अभी तो दिल्ली टूर चाहे तुम लोग इस देखे हो जॉली एलएलबी, तो क्या बोलता है? अरे जॉली एलएलबी टू जिसको बोलता है ना, आप तुगलक, आपकी तुगलकी प्रमाण नहीं चलेगी, जज को जो बोलता है। तो क्या कहा आपने? तुगलक कहा, अब मैं बताता हूँ तुगलक क्या। चकदेव भी सुना होगा आपने, क्या है उसमें भी डालो क्या? आ गया तुगलक, इसके बारे में आ गया तुगलक। इतिहास की गर्ता परिभाषा तो गया से तुगलक क्या किया उसने? राज पर तुम देखे हो, इससे पहले भी देखे हो कि जैसे ही सत्ता में परिवर्तन होता है, सबसे पहले विद्रोह कौन करता है? बंगाल। क्योंकि बंगाल दूर भी है और धनी का, उसके पास अपना इको सिस्टम है। देखोगे बलबन के समय विद्रोह हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह हुआ, तो दबाया गया। अब जब सत्ता बदला तो फिर विद्रोह होगा, फिर बंगाल अलग होना चाहिए। बंगाल अलग होने का प्रयास किया। जब बंगाल अलग होने का प्रयास किया तो क्या किया गया? तुगलक जाके बंगाल पर, बंगाल को मिलाया। और जो भक्ति सुबह पढ़ा के नहीं पढ़ाया ना, उसके बाद पढ़ाया। जो भक्ति सुबह पढ़ोगे तो पढ़ोगे निजामुद्दीन औलिया का नाम, निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली जाओगे तो निजामुद्दीन स्टेशन निजामुद्दीन औलिया के बगल में ही जाओगे, देखने का मौका मिलेगा। अब क्या है, निजामुद्दीन औलिया को ये बोल देता है कि आपके पास जो जमीन पड़ा हुआ है, धार्मिक वक्त वाली जमीनें जो है वो हमें लौटाइए, हमें जरूरत है, हम उसे खालसा भूमि बोलते हैं। खालसा भूमि का मतलब हो गया, खालसा भूमि का मतलब वैसी भूमियां जिसमें केंद्र सरकार खुद खेती करती है। उद्या भूमि का मतलब क्या हो? केंद्र सरकार खुद खेती नहीं। क्लियर? ये बोला और बोला कि मैं, आप अब रखिए, नहीं तो मैं बंगाल विजय के पास आता, बंगाल विजय से लौटूंगा तो मैं आपकी खबर लूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया क्या बोलते हैं? दिल्ली बोलते हैं। बोला जाता है जब दिल्ली में प्रवेश करना रहता है तो उसके इंतजार के लिए, उसके समारोह जीत के आया था, तो उसके स्वागत के लिए तो दिक्कत है तुझे क्या? तब ना ऐसे कि नहीं क्या अच्छा ना है, बड़े बड़े तो स्क्रीन में स्केट नहीं करने लगा, इधर इस पर्सनल घूमने ले, चलो फिर मिस कर जाओ, फिर लिखाने तो बस कॉपी में चला जाएगा, चीजें समझ में आएंगी। अब कई चीज जुड़ेगी यहाँ, पीछे से भी जुड़ेगा, आगे से भी जुड़ेगा, इसलिए बोल रहे हैं। और तुम लोग मेंटल लेवल अच्छा हो गया है, पहला दिन ऐसे करते तुम लोग भाग जाते सर नोट्स की तैयारी का, सर उन्हें खाएंगे नहीं। अब तुम लोग जरा स्थिति रहता है, जरा छूटेगा कोई बात। यही आ गया, ये अब अक्सर आ गया, यूजर से जो अक्सर होता है ना, ये आया, जाने में शॉर्टकट पार्टनर टाइम लगा है। अब देखो, अब इसके स्वागत के लिए क्या किया जाता है? तुरंत द्वार था, तुरंत द्वार, लकड़ी का तुरंत द्वार था, कैसे न कैसे तुरंत द्वार और गिर गया, इसमें गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो समकालीन इतिहासकारों ने कई तरह का इंटरप्रिटेशन किया। कुछ इतिहासकारों ने कहा निजामुद्दीन औलिया का श्राप लग गया, और कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा कि यह मोहम्मद तुगलक की साजिश। सलाउद्दीन खिलजी भी ऐसे ना आया था,
ये भी साजिश के साथ उसको मार दिया है। अब सत्य क्या है कहना, सत्य क्या है कहना। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक की बड़ी विशेषता क्या थी, वो पहला शासक है जो किसान का राजस्व बढ़ाने के लिए नहर प्रणाली लाता। बोलता है अगर इनकम किसान का बढ़ा दें, उपज बढ़ा देंगे तो मेरा भी राजस्व बढ़ जाएगा। इसलिए उसने नहरों का परंपरा शुरू किया। लेकिन सबसे ज्यादा नहरें किसके समय आई, फिरोज शाह तुगलक। देखो इसका बड़ा परिणाम निकलेगा। तो अभी देखोगे, अभी तुम लोग देखोगे जिसमें जाति को तो जाट नाम, जाट का नाम। लेकिन मॉडर्निटी मतलब लेटर मुगल होते होते जाट एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी में डेवलप हो। कारण क्या है, जाट कौन थे, तो जाट जनरली पशुपालक थे, मवेशी को पढ़ाते। जब नहर आ गया तो खेती में चले गए, इनकम बढ़े, धीरे धीरे आगे जाकर और पढ़ाई। तो अंततः गयासुद्दीन तुगलक बढ़ गया। अब आता है मोहम्मद बिन। देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक को समझना थोड़ा मुश्किल, समझना इसलिए मुश्किल है कि ये वो नीति ला रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी की नीति को आगे बढ़ा रहा है। आप देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं ना कहीं बलबन की नीति को आगे बढ़ाया और बलबन ने कहीं ना कहीं इल्तुतमिश की नीति को आगे बढ़ाया। तो अलाउद्दीन खिलजी की भी नीति को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। और इसीलिए बोला जाता है यह अपने युग से आगे का, मतलब यह गलत समय पैदा ले लिया। अगर 200 साल बाद पैदा लेता ज्यादा युग। मान लीजिए अभी का जो सैनिक सब है, जैसे कंप्यूटर से बम मार देता है, रॉकेट मार देता है, अभी तो चलेगा। अब बाबर के समय कंप्यूटर नहीं रहता, टोकरी खोजते रहता, चलता। तो अभी की योग्यता बाद की योग्यता अंतर हो जाता है। ठीक है, तो बोलता है इतिहासकार के विद्वान है, ये बहुत अभी का इतिहासकार बोलता है बहुत योग्य था, लेकिन इसने समय से बहुत पीछे पैदा ले लिया। ये अपने समय से बहुत आगे का सोच है। तुम लोग देखेंगे सही में ये सोच आगे का था या गलत। तो दूसरा चीज क्या देखेंगे, क्या ये अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को आगे बढ़ा रहा था या नहीं। बढ़ती इसके 5 योजना का बात करता है, और उन योजना देखेंगे तो 5 योजना का बात करता है। और देखिएगा बढ़ती क्रम की व्याख्या नहीं करता, मतलब कौन पहले घटा कौन बाद में घटा, इसके बारे में कोई विशेष राय नहीं रखता है। लेकिन फिर भी इतिहासकार अपने हिसाब से एक राय रख रहे हैं, तो क्रम कभी आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी एक राय। अब जब बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी। देखोगे इल्तुतमिश का जब बात करोगे तो उसने अपने आसपास के क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग कर ले, वही उधर बात यही कोशिश करा गया। बलबन को देखोगे तो प्रशासनिक इकाई कैसे डेवलप हो, उस पर बल दिया। अलाउद्दीन खिलजी का देखोगे तो उसने उत्तर को एकदम स्ट्रॉन्ग करके दक्षिण पर बार बार आक्रमण करके दक्षिण को कमजोर किया। तो अगला विस्तार क्या हो सकता है, दक्षिण भारत को मिलाने वो होता नहीं। मोहम्मद तुगलक ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी एक जब वो शासक नहीं बना तभी दक्षिण अभियान में चला गया था। उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जॉन खां बोला जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक नहीं बनेगा उससे पहले ही क्या करेगा, दक्षिण विजय में चला जाएगा। शासक बनेगा तो विजय कर ही लिया। अब प्रश्न उठता है कहीं ना कहीं स्थिति को आगे बढ़ाया, साम्राज्य में मिलाना, स्थिति को आगे बढ़ाना है। तो जब लोग देखेंगे अकबर ने खान देश संभाला और प्रतिकार किया, तो अब स्थिति को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है औरंगजेब और एक्सट्रीम दक्षिण तक जाता है, लेकिन उसी दक्षिण में उलझ के दोनों बात का पार्ट देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक क्यों उलझा, बात का पार्ट अभी उसके विजय को क्लियर है। अब प्रश्न उठता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मंगोल आक्रमण। और इसी आक्रमण को ध्यान में रखकर वो सारा डिसीजन ले रहा, चाहे उसका बाजार सुधार बोलो, चाहे उसका क्या बोलोगे रेवेन्यू का रिफॉर्म बोलो, चाहे विशाल सेना बोलो, चाहे सेना का केंद्रीकरण करना, सब किसको ध्यान रख किया जा रहा है, मंगोलों के ध्यान। तो मंगोल तो अभी भी है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल का पूर्ण नक्शा पाया, मंगोल तो अभी भी है, मंगोल समस्या भी अभी भी है। तो अब देखना है कि ये समस्या से कैसे निपटने का प्रयास। तो कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना, बढ़े आगे। अब
वही लेक्चर के बाद वो बोलता सब छोड़ दीजिए, लिखना जरूरत नहीं है, इतना मत हो जाता है, लिखाएंगे जब तुरंत चढ़ा उदास वैसा ही तो ठग दिए हैं आप, लेक्चर देख के ठग दिए हैं तो अब देखो जो हम बात कर रहे हैं किताबें का बात कर रहे हैं, एक किताब को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसी में कुछ नया बात मान निकलता है, बच्चा सुंदर सुंदर लिखिए, यही हुआ ग्रेजुएशन के पास वाला बच्चा के लेवल, लेकिन हम तो ग्रेजुएशन क्या बात है। अब जब देखोगे तो वर्णी सबसे पहले बोलता है इसने देवगिरी को राजधानी बनाया, देवगिरी को राजधानी। आप लोग किताबें पढ़े होंगे, किताब में तर्क भी पढ़े होंगे, अब बताइए इसने देवगिरी को राजधानी क्यों बनाई, हाथ दिखाइए, उधर तक तुमको पढ़ के आया, उधर गया था कि ऐसे क्या तुमने बात किया और वहां बताया पीछे गॉड, आप लोग पढ़ते नहीं आए क्या, तो पढ़े होंगे ना। अरे देवगिरी को राजधानी पर बात किया है, हाँ तो कोना से क्यों पीछे बोलो, उत्तर पश्चिम से बार-बार आक्रमण होता था इसीलिए, मतलब उससे क्या हो, तो अपना राजधानी सुरक्षित रखने के लिए, राजधानी पे आक्रमण हो जाएगा तो बोलो 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 राज्य नहीं, अरे पीछे से अब तू बोल दो बाबू, दक्षिण को विस्तार करने के लिए काय राजधानी से कैसे विस्तार हो जाएगा, देव के बीच में था, देखो एक्सप्लेन किया, किताब बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, उत्तर और दक्षिण के बीच में था देव। अच्छा ये तो बढ़ती कहता है, इतिहास में क्रॉस भी करता है, बढ़ती का एक्सप्लेन सही नहीं, पढ़े थे ना, और कौन आता है जैसे, अब तू बोल पीछे। सर वो देवगिरी में पहले ही मतलब वहाँ पे उसके बारे में जानता था, उसके एरिया के बारे में, और दक्षिण पे विस्तार करने के लिए वो मतलब उसी को चूज किया। अब तुम बोलो, अब बोलो। हाँ पहला बात क्या है, दिल्ली में बैठकर 10 बार करना मुश्किल है, जो बनाए नहीं करता, तो दिल्ली जुटी में नहीं करते, तो कोई पता है बीपीएससी देना टफ है, तो खैतरी करते हैं नहीं आते, कहे दिल्ली तो अब यहाँ से अगर दक्षिण दूर है, यहाँ से दिल्ली दूर है, हम तो वो तो बात का वो तो बात का फिर हुआ बात, तो बात का मूल्यांकन, तो हमारा लॉजिक है कि सर हमारा लॉजिक है कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर इसलिए कर लिया कि दक्षिण दूर है, यहाँ पर रहेगा तो दक्षिण कंट्रोल में रहेगा, लेकिन इससे मतलब ये होगा दिल्ली अब दूर हो गया, काहे हो रहा हाँ बोल 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 बोल। सर दक्षिण में रामचंद्र के मृत्यु के बाद उसका बेटा लोग बगावत करने लगा था, अच्छा बगावत करने लगा, इसीलिए हो गया हो गया हो गया क्या को आधार बनाकर वो वहाँ से वही एक आधार पर जहाँ से वो दक्षिण को भी आसानी से शासन कर सकते, एक आधार बना। और कोई कारण, और कोई कारण तो आप लोग जाना आता हो, जो किताब में किया हुआ है, व्यापार करना आसान हो सकता है, क्या क्या वो तो व्यापार करना आसान हो सकता है, समुद्र के किनारे होने के कारण व्यापार बढ़ जाता है इसका, ठीक है गलत नहीं बोल रहा है, आगे पहला चीज क्या था, एकदम सही क्वेश्चन है कि अगर दक्षिण चला जाएगा दिल्ली दूर हो जाए, लेकिन दिल्ली क्या नवीन विजय है, दिल्ली पर विजय करके उसने अपने को साबित कर चुका है, और दिल्ली पर सुल्तानों की जो हुकूमत बहुत ही से चल रही है, दिल्ली विजय नवीन विजय, ये दक्षिण भारत विजय, और अगर राजधानी शिफ्ट कर देंगे तो इन विद्रोहों पर लगाम लगेगा, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दिल्ली दिख रहा है कि अगर मंगोल दिल्ली तक घुस गए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, जनता, और अगर शासक के नजर में अगर जनता को नुकसान हो गया तो क्या वो सोशली एक्सेप्टेबल होगा, हमेशा देखो वो युद्ध जो होगा कोई भी अपनी जमीन पर लड़ना नहीं चाहेगा, और जो अपनी जमीन पर लड़ाई लड़ा वो पिछड़ गया। मॉडर्न इंडिया में भी देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 क्या रसिया क्या कहते हैं, अमेरिका अपनी जमीन पर लड़ा एक भी लड़ाई, वर्ल्ड वॉर 2 एक भी लड़ाई लड़ा नहीं,
और देखो कि वर्ल्ड वार 1 में जहां यूएसए को नहीं पहचानता था, वर्ल्ड वार 2 के बाद पूरा वर्ल्ड यूएसए को पहचान गया। और ब्रिटेन का नाम सुना ना, इंग्लैंड, वो कहाँ गया कोई नहीं पूछता है, वो पूछता है वर्ल्ड वार 1 से पहले किसका वैल्यू चलता था? इंग्लैंड का। जो बोलता था वही, मतलब इंग्लैंड के राज में सूरज अस्त नहीं होता था। बोला गया है, इतना बड़ा कमेंट था, एक अंग्रेज रात में छाता लेके चल रहा है, ब्रिटिश एक पूछ दिया यूएस वाला कि आप रात में छाता लेके क्या चलते हैं? बोलते हैं हमारा रात में कभी सूरज अस्त नहीं होता, अभी भी गर्मी है हमारे। इसको बोलते सुप्रीम कॉन्फ्रेंस। आज बोलेगा ब्रिटेन के सामने, तो जैसे ही अपनी भूमि पर लड़ाई लड़ोगे कहीं ना कहीं अब मंगोल जब अटैक कर रहे हैं तो मंगोल के अटैक को रोका जा सकता है, लेकिन अब ये सबसे पहले चाह रहा है अपने लोगों को सुरक्षित करना। अगर यहाँ आ गया तो मंगोल अगर ऐसे घुसते हैं, मंगोल का रास्ता ये होगा और सारे सेना का रास्ता ये होगा। समझ पा रहे हैं? मंगोल का रास्ता ये होगा दक्षिण आने का, और पूरे सैनिक बाकी समझ रहे हैं ना, उसका रास्ता ऐसा वो करवा दिए हैं। पहला चीज, तो दूसरा चीज जो बात कर रहे हैं, दूसरा चीज जो बात कर रहे हैं वो ये कि दक्षिण में आप बार बार देख रहे हैं, दक्षिण में रास्ता भटकने का बहुत बड़ा डर होता है। गोल की विशेषता क्या है? तेजी से आके तेजी से लौट। अगर मंगोल को तेजी से अंदर और अंदर बुला लिया जाएगा, लालच में आ गए, तब तो उनका हारते हैं, क्योंकि इनको घेरा जा सकता है। कबड्डी कबड्डी देखा है, ये बोलता है वो कबड्डी कबड्डी करके अंदर घिसाता है, ऐसा घेरता है, वो उठा लेता है बाद में मिलके, देखे कि नहीं? ये नीति है, ये नीति है। और अगर एक बार राज्य के राजधानी पर आक्रमण हो गया तो कहीं ना कहीं जड़ दूर तक जाता है। राजधानी का पतन मतलब क्या हो गया? पूरे केंद्र का जो इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया है, वो क्या अब इसको रोकना चाहेगा, गिरना चाहेगा? तो इसलिए कहीं ना कहीं राजधानी परिवर्तन को कहीं ना कहीं कई टर्म में देखा जा रहा है। पहला टर्म क्या हो रहा है? व्यापार के टर्म में। दूसरा टर्म क्या? जो नया जीता हुआ प्रदेश है, विद्रोह ज्यादा हो, उसको कंट्रोल करने के टर्म में। तीसरा क्या? अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के अटैक से बचने के लिए। तीसरा अंतिम क्या? बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए। नीति तो बड़ा सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है? वो मजबूत। अगर मजबूत क्या तो बात ये नहीं। तो देखो दो तरह का आदमी किसी काम का नहीं होगा, लेकिन जो बहुत पढ़ा लिखा जो कितना समझाओगे और बात मानेगा। अपना लॉजिक दे दे के तुम तो बेवकूफ साबित करिए। हम लोग का सिविल सर्विस नहीं हुआ। मेरे चाचा हैं, बोले सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस दे देते, तो लोग नहीं देंगे, बैंक में दे देते, नौकरी तो होता। लॉजिक दिए जा रहे हैं, थोड़ा सही लॉजिक। रिटायर्ड किए, गाँव में गए, छठ के घाट पर घाट होते हैं ना, गाँव में देखिएगा बच्चा लोग अभी घाट पर बनाता है। तो आईएएस उसने बड़ा आदेश दिया और उसके आदेश को अच्छा तक फॉलो किया। यस सर, यस सर। बच्चा लोग आदेश ऐसे करोगे तो कोई गिर जाएगा, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। इसे वो बच्चा बोलते बुढ़वा कहाँ से आके दिमाग खा बच्चा। मान लीजिए मेरा सुन लेता है तो हम सामने समोसा खिला सुन लेता है, बड़ा सुन लेता है, कुछ खिला दिए, खाने को 150 दिए, पढ़ लिख जाए कॉलेज बैठ लोग, उसका सुनेगा, कुछ देता नहीं, खिला आदेश देगा। उसका अंडर कर्मचारी है, कर्मचारी तो नहीं है, काम लग गया। आए बैठे, लगा यही मौका सही है, चौका मारा, बहुत बेइज्जत की है। बोले क्या बोल रहे थे? नाटक को चला के, तो देखो मेरा बात नहीं मानता है, समझते हो कि नहीं? बोले वो व्हाट्सएप मैसेज आया, 100 वाट का कॉल फ्यूज कर जाए, 5000 वाट का कॉल फ्यूज करने का तो लोग फेंक देते हैं। तो आपको लोग इसलिए पहचानता है कि आप आईएएस थे, आप समाज के कोई काम किए हैं, रिटायर्ड किए तो 10 अंक भला बढ़ा है,
जो गाँव ला गया कभी दिल्ली से खिलेगो कि को बार बोले नहीं, तब तो पूछे समझ में आ रहा है? लेकिन अब वो सुन रहे हैं बोले लॉजिक का स्ट्रॉन्ग होता था भाई मेरे पास टाइम कहाँ जी करेंगे वो करेंगे हम लोग आचार बढ़ाएंगे हम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वही है मोहम्मद हिंदी बड़ी अरबी फारसी चिकित्सा जितना तरह का ग्रंथ होता है जितना तरह का जानकारी होता है गणित सबका विद्वान विद्वान किसने सुना है उसके पास अपने दूसरा कौन किसी का नहीं सुनता है जाहिर इतना समझा तो अपने काम करेगा। ये देखिएगा भारतीय इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री में वही शासक आगे बढ़ा है जो मिडिल बुद्ध यही बोलते हैं मध्यम मार्ग बोले ना अकबर अल्लाह खिलजी को भी देख लिए और तुगलक को भी देख लिए अकबर को भी देखेंगे देखिएगा मोहम्मद तुगलक बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी अपना किसी का सुनता वर्दी का लिखता है किसी को अपने तुरंत के लिए वर्दी छोड़ो वो भी कहीं रह रहे 10 साल तो वो जगह से गजब को हो जाए। चले जाइए अभी गांव में देखते हैं मेरी दादी लोग बोलते चलो पटना के रहना तो 2 दिन बाद क्या बोलती है हम कहाँ करेंगे भाई वो तो वहाँ क्या करती है हम तो बटले रहती हो तो नहीं हम अपना पर जगह वो बैठे रहते वो अपना लगता है तो कोई सुविधा नहीं है गाँव पर ये नहीं कि हम अभी सुधाई नहीं कर रहे हैं इन कंपेयरली कोई सुविधा नहीं है फिर भी उसको अपना जमीन अच्छा लगता है गजब फीलिंग होता है लोग नहीं रह रहे हो ना हम लोग जब दिल्ली से चलते थे जैसे ही ट्रेन मुगल सराय के आगे आई तो देखो दिल्ली है तो क्या कर ले अपना एरिया जबकि मेरा वो एरिया है नहीं अलग अलग समझ रहे कि तो अब मान लीजिए जो दिल्ली के लोग इतना दिन से दिल्ली में रह रहे हैं सबको आदेश दे दिया सबको दक्षिण चलना है देवगिरी चलना है सिर्फ कोई बोल दिया हम नहीं जाएंगे यह मोहम्मद तुगलक तुम नहीं जाओगे आगे चलना है चलो बोला जाता है उत्तर से दक्षिण जाने की सड़क का भी निर्माण करा और जाने के लिए बोला कि जाड़ा के समय में जाएंगे लेकिन जनता लोग बोला हम नहीं जाएंगे ये शासक हमें नहीं जाओगे गरीबी महाविद्यालय आधा लोग पढ़ गया रास्ता बहुत लोग पढ़ा और जो वहां गए भी उसको मन लगेगा लोग पटना में जो हैदराबाद रह गए तो अजीब है भाई कहाँ आ गए हैं कुछ नहीं अजीब लगेगा तो अंततः लोगों को लगा कि हम लोग गलत जगह आए हैं मोहम्मद पूरा समझ गया ये गलती हो गई है बोलता है फिर से कैपिटल कहाँ ट्रांसफर कर दिया आने जाने जनता क्या समझ शासक कैसा है पागल एकदम देगा और शासक क्या सोच रहा है हम लोग पागल देखिएगा मोहम्मद तुगलक ने सोचा वो एकदम आगे का रोज तो देखना बलवंत क्या सोचा था उसका बेटा जो है जो उत्तर पश्चिम पर राज कर लेगा वो क्या करेगा सब पर दिल्ली पर राज कर लेगा जाओ दिल्ली पर कौन राज कर रहा है उत्तर पश्चिम का शासक या जलालुद्दीन जी हो जाए या फिर तुगलक गलत चीज सोचा और देखिए कि मोहम्मद तुगलक की नीति एकदम सही थी क्योंकि देखिए दिल्ली का कारण यही बनेगा तो पल्ली तो क्या वो लोग से बोलो याद नहीं चीजें समझ में आनी शुरू हुई है अब तुगलक वंश कुछ याद बोले थे जानते तो एक सप्ताह से देखते तो मन नहीं लगे अजीब लग रहा था कोई बात नहीं कोई बात कल क्या कीजिएगा 100 से 12 रुपए रास्ते खराब लगता है याद कर लिया वो याद हो गया है वो याद हो गया है क्या याद हो गया है नहीं याद हुआ है से काम चल सकता है
चलिए तो क्या दिल्ली तो पढ़ाई है क्या तो से याद रहे चलिए पूरा दिन तो पढ़ा लेते हैं तो तुगलक गैस क्या लिखने क्या होना है 121320 से 1400 लिखो गैस तुगलक लगा कि गैस तुगलक काम करना था आपको लगता है 600 से 750 दिक्कत नहीं होता हो नहीं दिक्कत होता 1000 से 1200 यही ना काम के 1000 से 1200 क्योंकि इनके बात को पढ़ने पर कर जाए उल्टा चलो 1000 से 1200 चल सकता है ना आगे बढ़ इस वंश का संस्थापक ज्ञानदीप तुगलक इस वंश के स्थापक इस वंश की स्थापना ज्ञानदीप तुगलक बैठ लीजिए गाजी मलिक ज्ञानदीप तुगलक बैठ लीजिएगा गाजी ज्ञानदीप तुगलक ने 1320 ईस्वी में 1320 ईस्वी में वंश की स्थापना ज्ञानदीप तुगलक बैठ लीजिए गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में यह मुबारक शाह के समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गवर्नर आज तो दिक्कत है ना ये क्या क्या काम किया हुए जेल भारत में पढ़ने वाले किसानों की स्थिति में सुधार करने किसानों की स्थिति में सुधार करना किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि वृद्धि करना किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि वृद्धि करना उसके दो मुख्य उद्देश्य किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि वृद्धि करना उसके दो मुख्य उद्देश्य इसके ये लाइन समझ में आया इसके लिए क्या करना पड़ेगा नहर बना देगा तो उपज बढ़ जाएगा और जहां पर पानी नहीं पहुंचा वहां पानी पहुंच जाएगा अभी खेती होने लगेगा ठीक है हुआ इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने नहर निर्माण कार्य शुरू किया इसने प्रशासन में प्रशासित निर्णय में शीघ्रता के लिए डाक व्यवस्था का प्रबंध किया शीघ्रता के लिए डाक व्यवस्था का प्रबंध किया डाक व्यवस्था प्रशासन में प्रशासनिक निर्णय शीघ्रता के लिए जैसे का डाक व्यवस्था का मतलब क्या हुआ ना जैसे यहाँ से दिल्ली तक जाना है यहाँ से दिल्ली तक मैसेज पहुँचाना है एक तरीका एक आदमी से लेकर चला जाए एक तरीका क्या है घोड़ा का एक मैक्सिमम व्यू होता है तेजी से कितना देर तक दौड़ रहा है आप ही लोग एक किलोमीटर तेज दौड़ लीजिएगा 10 किलोमीटर दौड़ पाइए क्या
तो मान लीजिए क्या किया गया, हर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक मैसेज लेके पहुंचा, वहां पर मैसेज दूसरे रोज पे और दूसरा हाथ घोड़ा लेके दौड़े, तो आदमी भी नया, घोड़ा भी नया बदल रहा है, तेजी से जाएगा मैसेज। रिले रेस देखा है, 4 आदमी जो दौड़ता है, तो इसके जगह क्या है, 20 आदमी 50 आदमी दौड़ा हो, इसके क्या करते हैं, पटना से दिल्ली के बीच में घुसवा, तो तेजी से हुआ कि नहीं हो? कर देना 1323 ईस्वी में जॉन खान 1323 ईस्वी में उसने जॉन खान का ब्रांड लिखना मोहम्मद बिन तुगलक, जॉन का ब्रांड लिखना मोहम्मद बिन तुगलक, जॉन खान का ब्रांड लिखना मोहम्मद बिन एमपीटी लिखो ना सीरीज में क्या लिखा है। तो दक्षिण भारत में विजय के लिए भेजा, इसने तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रखा। तेलंगाना का नाम सुल्तान, लोग याद आ रहा है देवगिरी की यादव को अंत में अलाउद्दीन खिलजी लगभग मिला लिया, लगभग मिल चुका है, वही विद्रोह कर रहा है। तो पहला शासक ये मिलाता है, ये कौन है, वारंगल के साथ, तो नेक्स्ट पार्ट याद। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय ही दिल्ली के राज्यों को, दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। इसमें सर्वप्रथम वारंगल, और कंफ्यूजन नहीं होगा ना, इसमें सर्वप्रथम वारंगल। लोगों को भुगड़ा खां याद आ रहा है, भुगड़ा इसका टाइम पीरियड क्या है? नहीं गयासुद्दीन तुगलक का 1320 से 25 और बलबन कब पढ़ रहा है? 1200, लगभग 40 साल का अंतर है, लगभग 40 साल का अंतर लगभग। अब बलबन को क्या किया था, इसको बंगाल का बना दिया था क्या, सूबेदार। जब बोला गया इसको कि दिल्ली का क्या नाम क्या, भुगड़ा खां को जब बोला गया कि दिल्ली का शासक बनिए, भुगड़ा खां कार कर और अपने बेटे को बना दिए। अब क्या कर रहा है भुगड़ा खां का जो वंशज चलाने वाला अगला, वो क्या कर रहा है, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया, बोला दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। तो इसी को दबाने के लिए गया तुगलक, अब क्लियर हुआ, जिससे काफी जुड़ा। बलबन के लड़के भुगड़ा खां ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र घोषित कर दिया। बलबन के लड़के भुगड़ा खां ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत से घोषित कर दिया। अतः गयासुद्दीन तुगलक ने
बंगाल पराक्रम। इसी समय निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा था। दिल्ली अभी दूर, बाकी चीजें खा रहे हैं, नमका नहीं खा रहे। नेक्स्ट देखो, स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन के गिरने से स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन के गिरने से फरवरी मार्च 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो। तो मोहम्मद बिन तुगलक। इतना देर में किसी को पूछना है तो सवाल है, पूछना है तो पूछो सवाल। लकड़ी का भवन क्यों बन रहा है? क्या लकड़ी का भवन? लकड़ी का भवन नहीं समझे इसको। युवा को जैसा घुमा है और टालने वाला होता है, इंडिया के तो बनाते हैं, इंडिया के बनाता है, पत्थर से बनाता है, लकड़ी से बनाता है ना, और एक गिरेगा तो क्लियर हुआ। आगे सर, अलाउद्दीन खिलजी था तो दक्षिण में मतलब पूरा आक्रमण किया, वही वो बिहार की तरफ क्यों नहीं बढ़ा सर? कौन अधिकता स्वीकार कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी बार-बार वहीं लड़ने जाना सरायदस आ रहा है, बंगाल राजस ने दिक्कत नहीं किया, लेकिन बलबन अब भी बलबन का लोग स्वयं विद्रोह कर रहा है, उसमें स्ट्रॉन्ग शासक है अलाउद्दीन खिलजी, तो वहाँ विद्रोह नहीं कर रहा है उसको। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे मुझे जल्दी पूछना है क्या? वो बेटे का नाम है इसमें, क्योंकि बुलबुल के बेटे का नाम है। कहाँ पढ़ लिया? नहीं बहुत दूर में है क्या? और कोई बड़े आगे ज्यादा अच्छा, कल का बात आज पकड़ रहा है, अभी जो आधा घंटा पहले वो उससे पूछे थे ना, उससे बोले तब ना चलने वाले बोले सर मॉडी कोई किसी से कम नहीं रहता है, अपने आप में सब कराटा कर देगा। हम देव तो कहो ठीक है, 1325 से 1351 लंबा टाइम पीरियड है, 25-26 साल लंबा टाइम पीरियड होता है, देख लो ना। 15 साल की सरकार है कि नहीं? अरे एक लंबा टाइम पीरियड है, दूसरा और है चले गए जनरेशन इन्हीं को देखते रहते हैं।
क्लियर हुआ बात की नहीं? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान शासक। वह अरबी एवं फारसी का ज्ञाता तथा खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा विज्ञान तथा तर्कशास्त्र का जानकार। वह अरबी एवं फारसी का विद्वान तथा खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा विज्ञान तथा तर्कशास्त्र का ज्ञाता। बताइए तो यूपीएससी क्लियर था नहीं? हम लोग हिस्ट्री तो कैसे समझते हैं, हिस्ट्री कैसे समझते हैं? तो लोग देखेंगे आगे बाबर को ही पढ़ेंगे, बाबर नामा को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया? तो सोचते हो लोग नेशनल इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए इम्पोर्टेंस देता है कि जो इसके समय का सब शासक सब लड़ पड़ के लड़ रहा है, पिट रहा है, ये भी लड़ रहा है, पिट रहा है, अपना डायरी लिख रहा है, कहीं ना कहीं इसमें अलग से पढ़ाई लिखाई कभी भी इतना आसान काम नहीं है, और भी लड़ना होगा। उसका रात में लड़ने के बाद अब सब सोया हुआ 2 घंटा टाइम निकाल के टेबल लैंप होगा नहीं क्या? लैपटॉप की वजह से टप पड़ेगा, टाइट हो जाएगा। और टाइम निकाल के दिख रहा है कितना चाह रहा है, इसी तरह देखोगे इसी तरह बोल रहा है कि जैसे ये शासक ये इतना पढ़ा लिखा है तो बनना तो वही है, इतना जानकारी रखता है, कुछ ना कुछ योग्यता होगी। तो देवदास देखा है, तो देवदास देखा है, देवा इसका देखा है लोग। एक सीन आता है जब पांडव उससे मिलकर निकल रही है तो देवदास का पिता टेबल लैंप में किताब पढ़ जमींदार तो पढ़ने का जो क्या समझ में आया, इसे पढ़ते हुए दिखाया गया कि नहीं? मतलब पढ़ाई लिखाई बड़ा क्लीन प्रोफेशन, पढ़ना और पढ़ना बड़ा एक प्रोफेशन। कि हम लोग उसको नौकरी से जोड़ देते हैं इंडिया में, इसीलिए क्या है इसका स्तर गिर गया। लोग सोचते कितना पढ़ा था सब हो गया, एक चलवा जो पूछता वो बताइए ना, सीधा हटाइए, बलवन पढ़ गया नहीं पढ़ा हटाइए, समझ पड़ा कि नहीं? तो ये स्तर है, इसलिए भारत सरकार को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा जो लक्ष्य है। और वही किसी को मिलेगा और बोलेगा भारतीय कुल के हैं, पकड़ा देगा, बोलेगा भारत को दे दिया गया, उसी संतोष करना है, उससे संतोष करने की जरूरत नहीं। तुम लोग देखो ना बिहार का भी वही पूछ रहा है, पिछले बार पूरा बिहार में आ रहा था, इस बार खाइए टॉपर की हाड़ी है, जगह जगह गमछा पड़ा उड़ा रहा है। कहाँ से बिहारी है जी? प्लस 2 किया तुम्हारा कलबल कॉलेज से, लेकिन तुम्हारा कलबल कॉलेज से क्या यूनिवर्सिटी तो बिहारी कह रहा है, तो क्या खराब लगेगा? ये ना बिहारी तब ना होगा तुम लोग के बीच में कोई आएगा, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, तिलका मांझी कॉलेज, बिहारी तब लोग बच्चा बनाते हो, उन्हें बच्चा अच्छा बना। तो तुगलक में इतनी विलक्षणता है, मतलब योग्यता की जरूरत नहीं है, पढ़ रहा है तो हर तो गंभीरता से पढ़ रहा होगा, दिन काटने वाला काम सब मूड हो रहा है, लोग दिन काटने का करते हैं। ये बात पता का बात ये है
रेला कल बात की लास्ट कल बात की रेला अरे नाम सुना तो रेला इसी के समय जीवन बदलता है। अमेरिका का यात्री है, भारत आता है और ये क्या बोलता है मुख्य काजीपुर के पद पर और उसने क्या लिखा है जीवन। इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री यमन बतूता भारत आया है। मोहम्मद तुगलक ने समूह काजी का पद लिया। मोहम्मद तुगलक ने उसे मुख्य काजी का पद दिया। तुगलक ने उसे मुख्य काजी काजी संभाला है। काजी होता है ना न्यायाधीश, मुख्य काजी का पद। 1342 कंटिन्यू कर दें। 1342 ईस्वी में यमन बतूता सुल्तान के दूत, सुल्तान का दूत बनकर चीनी सरकार चीनी शासक के दरबार में भेजा गया। चीनी शासक के दरबार में भेजा। इसने अपनी यात्रा विवरण अपनी यात्रा विवरण को लिखा है, जोड़ेला नाम के पुस्तक के रूप में जाना है। जोड़ेला, रेला नहीं बोल रहे, रेला रेला नामक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। अब विवरण उसका भी क्लियर हो गया। अब अगला हेडिंग बनाओ, राजनीतिक एवं प्रशासनिक योजनाएं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक योजनाएं सब पूरा हम जब भारत गए थे ये देखे, इससे पहले वो था, थोड़ा लाभ से दिखाई पड़ कर दिया। क्लियर हुआ? राजनीतिक एवं प्रशासनिक योजनाएं। बर्नी सुल्तान की बर्नी कौन है? किस टाइम पे क्या बता दो, इसके टाइम पर क्या अलाउद्दीन खान का बहुत पानी मिलेगा तो बोलो इसके टाइम क्या पड़ मोहम्मद गौड़ी का है। और बढ़नी बोल रहे बड़वी ने मोहम्मद तुगलक का 5 योजना का वर्णन किया है। भविष्यवाणी लिख दिया कि आज से 300 साल बाद मोहम्मद तुगलक नाम का एक शासक आएगा जो 5 योजना करे। सर क्या गौड़ी के समय बना है, सर खिलजी के समय होगा। जो मोहम्मद तुगलक का भी वर्णन कर रहा है वो गौड़ी के खिलजी के समय कैसे हो सकता है? जब हम बोलते हैं, हम लोग जब बोलते हैं अमीर खुसरो, क्या बोलते हैं? अमीर खुसरो ने कई वंशों का इतिहास देखा। कल पता कर कहिएगा जरा वर्णी की टाइम पे मोबाइल टेक्नोलॉजी तो कुछ टाइम पे बढ़नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख। बढ़नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख।
सुल्तान की और लिखो 5 और लिखो देवगिरी को राजधानी बनाना। देवगिरी को राजधानी बनाना। वाली को तो सांकेतिक मुद्रा जारी करना। लिखो तो गुणासान पर आक्रमण। गुणासान पर आक्रमण। चौथा लिखो तो कड़ाचील अभियान। कड़ाचील अभियान। कड़ाचील अभियान। पांचवा लिखो तो दोआब में कर वृद्धि। दोआब में वृद्धि होगा। वृद्धि गलती लिख ले लोग पूरी इसीलिए अब क्या करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, फिर रोक के फिर लिखते। दिक्कत नहीं ना, लगातार तुरंत आप ही बोल हो जाता है। देख के बोलने में क्या होता है, इरिटेशन होता है। तुम लोग भेंट का बात कहीं गौ के जगह क हो गया, विपक्ष ने गाड़े इस तरह को गलत। हम लोग पहला क्या देखे, पहला देखे हम लोग देवगिरी का देख चुके, इसका एक फर्स्ट पर बात की। उसका क्या है जी, संकेत दूसरा क्या होता है जी, जो संकेत नहीं जब हम के लिए दूसरा बात कर लेते कई बार बोले, हम जवाब पूरा दो, अपना फर्क पड़ रहा है। कुछ बोल देते तो बच्चा 2 साल 3 साल का तो आप तो साल का तुम लोग कहीं बार चुकला नहीं करते, तुम लोग देखते हो क्या बच्चा को 2 साल का है तो वो क्या तला अच्छा लग रहा है, अरे 5 साल का होता है तो क्लास देख रहा है तो बोले नहीं बड़ा कह रहा है, बड़ा फर्क पड़ रहा है। कुछ बोल रहा पूरा परिवार सब लोग प्रयास करो ना, रोक ना आने दो, रोको। क्वेश्चन में सांकेतिक मुद्रा क्या हो देख रही है खाली माले झाल के फिर में रहेगा बोले इसीलिए तुमको ग्रेजुएशन करना है, इसलिए ग्रेजुएशन करके आता ना तो सब मजा उठ जाता खेल रहे गेम मजा है। एशिया यहाँ रख देता तो ठीक, वो भी चल रहा है भाई, खराब हो जाएगा, बर्बाद भी भाई। अभी पूरा गर्मी में बचल है, नेट पे सर्च करना सर्च कर आता है, इसमें लिखा हुआ है पूरा अच्छी तरह से। सांकेतिक मुद्रा मतलब होता है किसी कौन बोलने वाले चाहे वस्तु को अपने संकेत लिख देने की इतना है
सर्विसिंग करवाना होगा लग रहा है कूलिंग कम कर रहा हूँ हाँ क्या बोल रहा था बोल तो बोल सांकेतिक मुद्रा क्या बोल सुनो बोले तो पढ़ के आने के लिए तो हम सीधा इसके चक्कर में सुनना चाहेंगे अपनी भाषा सुनना चाहेंगे हम सुनना चाहेंगे क्यों किया क्या किया लोग बड़ी भाषा चले जाते हो तू बोल दिया सर उस समय सोना चांदी का कमी, चांदी का सिक्का चल रहा था जिसका कमी हो गया था, अच्छा अच्छा जिसके उपलक्ष्य में वो एक सांकेतिक मुद्रा जारी किया था जिससे विनिमय का साधन सुचारू रूप से चलते रहे। क्या है जो लिखा हुआ किताब व्यापार क्या है व्यापार काहे ना पूछेंगे तू लोग काहे पूछना है हमसे चांदी का कमी उस समय आ गया तो था। हम लिखा दे किताब में तक कम लिखा बोल रहे चल नहीं विदेशी व्यापार करने के लिए मैं तो नहीं बोल रहा हूँ इससे क्या बोला तो उसका ये है बात को आगे बढ़ा सही ठीक से नहीं बोल रहा हम बात करता बोलता वकील है ना मार पड़ेगा तुम लोग को लोग तो काहे पूछता है ना तो उससे क्या तरक्की हो जाएगा लेसन तो आ जाएगा आरबीआई में छोड़ नहीं लगता तुम लोग को मशीन लगा दे छाप दे दो रिक्शा ड्राइवर सबको दे दे ले होता भी है पढ़ा है तुम लोग ला दिया क्या नहीं हमसे कहा कुछ एक तो बताएगा अच्छा नहीं लग रहा है कि अल्लाह ने किसी से जोड़ के देखेंगे हम नहीं लग रहा है किसी से जोड़ के देखेंगे अल्लाह ने जितनी बाजार नियंत्रण कर रहा है चाहे गैस कम लगे इसके आगे का बात कर रहा है नहीं है बोले सांकेतिक मुद्रा का मतलब समझ बहुत लोगों को सांकेतिक मुद्रा क्या है वो नहीं पता पूरा पता है उनका गलत अच्छा से पता है सांकेतिक मुद्रा क्या होता है कि आप लोग जो समोसा में खाते हैं स्टूडेंट लाइफ में लोग क्या करता है हम लोग करते हैं चार आदमी गए अलग अलग चीज में दो आदमी खाया चार आदमी खाया तो आदमी हो सकता और तो गए के साथ सब अरे लड़ा है अच्छा क्या पूछ लियो मेरे साथ रह जाएंगे ठीक है देख लिया तो ठीक है नहीं देखा तो फिर बाकी होता है दुकान वाला सब गड़बड़ा जाता है कभी कभी तो बड़का सेक्टर क्या होता है 5 को खाएगा और दुकान वाला का जो देने वाला स्टाफ है उसी से खिलवाता है अब उसके लिए पहले कपड़े सब मान लीजिए जो खिला रहा है उसी को एक पैसा दे दिए और बुद्धि के लिए 5 दे दिया बड़ा लोग को भी एक फायदा हुआ बड़ा कि नहीं दुकान वाला घाटा होने लगा अरे ले अपने पास बड़ा पैसा दे नहीं जरूर कुछ झोल झाल है क्योंकि तुम लाता हुआ ना तब बोला टोकन सिस्टम ला दे रुपया जमा करो स्ट्राइकर बड़ा कि नहीं तो क्या हुआ ये हुआ सांकेतिक ये आरबीआई चलाएगा वो स्ट्राइकर वो दुकान से आ जाएगा वो आप ही दे दोगे तो लीजिए स्ट्राइकर दो चले हाँ कलम खरीदे नकली जो कलम की लिखो 10 रुपए वाला स्ट्राइकर कम लेगा वो क्या ले रहा है उसको मानता पहले सांकेतिक मुद्रा समझ में आया ना इसका मतलब ये हुआ सांकेतिक मुद्रा मतलब ये पहले चांदी का सिक्का चल रहा था ना बड़ा अब बोला चांदी की जगह से चलेगा तांबा का वैल्यू कितना रहेगा चांदी की चांदी ये हुआ संकेत तो क्या ये चांदी है समझिए संकेत प्योर चांदी लेकिन चांदी जैसा ही वैल्यू अब जो आरबीआई होगी शुरू में आरबीआई जब नोट इशू कर रहा था तो सोना का भंडार किया गया लेकिन जब 5 ईयर प्लान में पहुंचा भारत को इतना पैसा जरूरत पड़ रहा था
जो उस पद्धति से चलने वाला था नहीं था, तो फिर डिस्टॉप करना पड़ा नहीं। तो अभी जो हम लोग यूज करते हैं, जब काउंसलिंग हो वादा किया और वादा कभी भी टूट सकता है। नहीं टूटा था क्या भाइयों और टूटा था। पहले बोलता था कैसे टूट जाएगा वचन, वाह मोदी ने एक बड़ा सही काम किया। अब हमको क्लास में दिक्कत नहीं होता। अब समझने टूट सकता है वादा, तो वही चार बच्चा कितना होता है, जब कैसे टूटेगा, टूटना होता है टूटा, बोले ठीक की हो करिए थी। अब प्रोमिसरी नोट तो ना प्रॉमिस किया हुआ होता है, वादा जब तक है तभी तक। अब वादा किसके बिहाफ पर कर रहा है, इसका वादा किसके बिहाफ पर कर रहा है, अपने मन पर। भारत सरकार बिहार भाई आप इसके बिहाफ पर कर रहा है, वही वादा तोड़ सकता है। अगर आगे नहीं चलेगा, अब भारत सरकार लेगा नहीं चलेगा तो ना बंद करते हैं भारत सरकार। तो कहीं ना कहीं जब प्रोमिसरी नोट चलाते हो, चाहे समझौती मुद्रा चलाते हो, कहीं ना कहीं सबको विश्वास देना पड़ता है। बिना विश्वास के काम करना नहीं चुकाते। एक घंटा